दर्शकगण श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला, जीवन को अच्छा बनाने वाला, बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाला और युवा पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे भारतीय संस्कृति के गिरते हुए मूल्यों की पुनर्स्थापना करता है। आज हम भटक रहे हैं, वो हमारी भटकन कैसे दूर हो और हमारे जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना कैसे हो, इसके लिए चैनल 24+ जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया है। और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर इन गिरते हुए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश लेते हैं। तो आज उसी क्रम में हमारा विषय है कि योग भगावे रोग। अब देखिए, दो शब्द है कि एक तो है योग और दूसरा रोग। ये हमारे इस एक नैया के दो तट है, एक नदी के दो तट है। एक तो योग का तट है और दूसरा जो है रोग का तट है, और दोनों एक दूसरे की प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप के अंदर काम करते हैं। तो पहले हम योग को लेंगे। योग हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत सुंदर कृति है और योग का जन्म भारत में ही हुआ है और हजारों हजारों वर्षों से योग का जीवन जिया जा रहा है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा गण, उन्होंने योग के माध्यम से अच्छा सुंदर जीवन जी करके और हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ जो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, यानी हमारी मंजिल जो है उस मंजिली को योग के द्वारा प्राप्त किया। योग ऐसा माध्यम है जो कि हमारे जीवन का कल्याण करता है, हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है, हमें मोक्ष में ले जाता है और सबसे बड़ी बात है अच्छा इंसान बनाता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। अब योग किसे कहते हैं? योग की बहुत सी परिभाषा है। एक परिभाषा योग का मतलब जोड़ना, टोटल करना। किसको जोड़ना? जोड़ने के अर्थ में है तो माइंड, बॉडी और सोल तीनों को जोड़ा जाता है, तीनों को एक लाइन के अंदर लाया जाता है, तीनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वह योग कहलाता है। कैसे? जैसे कि हमारा माइंड, वह माइंड स्थिर है, बॉडी हमारी स्थिर है और दोनों एक दूसरे से संचालित होते हैं। तो दोनों के संचालन के साथ साथ में हमारी आत्मा जो है वह इनका अच्छा गाइडेंस करती है और तीनों मिलकर के एक व्यक्ति में आनंद की स्थिति पैदा करते हैं। दूसरी परिभाषा पतंजलि ने दी है कि चित्त वृत्ति निरोधो योगः। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता है। चित्त का मतलब है कि हम जो चिंतन करते हैं, आत्मा की जो शक्ति है वह चित्त कहलाती है। और ये चित्त हमारा जो स्थूल शरीर है, इस शरीर के अंदर जो हमारा चेतन मन है उस पर काम करने वाला चित्त है। इसकी जितनी भी वृत्तियां हैं, यानी इसकी जितनी चंचलता है, वो चंचलता के ऊपर जो है कंट्रोल करने वाला, उसका निरोध करने वाला जो साधन है, पद्धति है, वह योग कहलाती है। कर्मशु कौशलम योग है, गीता में कहा गया है कि अच्छा कार्य करने को और कर्म करने को योग कहा जाता है। गीता 18 दिन के अंदर लिखी गई, युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर ये युद्ध, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, 18 दिन तक ये युद्ध लड़ा गया और 18 दिन जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रतिदिन नया नया उपदेश दिया और वो उपदेश एक अध्यवसाय बन गया और उसने गीता का रूप कर लिया। तो पहले 6 अध्याय है वो कर्म योग कहलाते हैं और दूसरे 7 से जो है 12 तक के अध्याय है वह भक्ति योग कहलाता है और 12 से 18 के जो अध्याय है वह कहलाता है ज्ञान योग कहलाता है। इन सब का एक कॉन्क्लूसिव रूप में भगवान ने ध्यान योग भी कहा है। तो इस तरीके से योग इज ए आर्ट ऑफ लिविंग,
योग इज ए साइंस ऑफ लिविंग, योग इज ए गुड वे ऑफ लीडिंग ए लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को योग कहा जाता है कि हम मन वचन काया को भी योग कहा जाता है जैन पद्धति के अंदर, कि हमारे मन वचन और काया किस तरीके से कार्य करें कि जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न दे। योग ऐसा विषय है जो कि व्यक्ति स्वयं को आनंद पहुंचाता है, समाज को आनंद पहुंचाता है, प्राणी मात्र को आनंद देता है और समाज के सब जीवों को आनंद देता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, योग कोई मैजिक नहीं है, योग कोई धर्म नहीं है, योग कोई संप्रदाय नहीं है। योग एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है। हम जब सूर्योदय को अपने उठते हैं और रात को सोते हैं, ये सारा कार्यक्रम जो है हम योग पद्धति से करें तो हमारा जीवन योगमय होता है। कि और योग का सीधा संबंध संयम से है। अगर पतंजलि क्या जो योग है, अष्टांग योग है, वह योग इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरे विश्व के अंदर वो आज फेमस हो गया है। विश्व की बात करें तो हमारे भारतवर्ष के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है, उन प्रधानमंत्री ने जो है वो पूरे विश्व के 206 देशों के सामने यह एक हमारी भावना रखी कि हमारा जो देश है वह देश योग पद्धति से प्रारंभ हुआ था। हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जिया था और अगर वह योग पद्धति जो है ये संसार धारण करें तो एक अच्छा विश्व का निर्माण हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने विश्व के सामने ये अपना प्रस्ताव रखा, यूएनओ के अंदर ये प्रस्ताव रखा। तो यूएनओ ने इसको प्रस्ताव को मंजूर किया और 21 जून को पिछले 3 वर्ष से बराबर 2015 से जो है 15, 16, 17 3 जो है ये योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और उस दिन पूरे दिन भर हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, संस्थाओं के अंदर, घरों के अंदर, बगीचों के अंदर योग को कराया जाता है। और अष्टांग योग की बात करें तो इसके अंदर जो है 8 अंग है। कौन कौन सी अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक अंग पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा जो आज का विषय है योग भगावे रोग, तो मैं रोग को भी यानी स्वास्थ्य को भी योग से जोड़ करके बताना चाहूंगा। अब मैं बात थोड़ी रोग की करता हूं कि रोग का अर्थ क्या होता है। अस्वस्थ होने को रोग कहा जाता है और जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है वह रोगी कहलाता है, वो पेशेंट कहलाता है। और स्वस्थता के लिए हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज एक परिभाषा दी है कि व्यक्ति जो है स्वस्थ कौन होता है। उन्होंने ये परिभाषा दी कि जिसमें 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं वह व्यक्ति वो पूर्ण रूप से होलिस्टिक हेल्थ वाला कहलाता है। वो 5 तरह के स्वास्थ्य कौन सा होता है कि पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, और तीसरा हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य जिसको कि इमोशनल हेल्थ कहा जाता है, और चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो स्पिरिचुअल हेल्थ कहा जाता है, और 5वां जो है सोशल हेल्थ। यानी चारों तरह की हेल्थ वाला हेल्दी पर्सन जो है समाज में अच्छा व्यवहार करेगा, समाज का भला करेगा, समाज की सेवा करेगा, समाज का कल्याण करेगा। अब ये 5 तरह के स्वास्थ्य को होलिस्टिक हेल्थ कहा जाता है। और 5 तरह के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, कोई अवरोध आ जाता है तो वो रोग कहलाता है। जैसे कि हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर के अंदर हम प्रारंभ से लें तो कोशिका होती है, कोशिका के बाद के अंदर जो है वो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद के अंदर सिस्टम बनता है, सिस्टम के बाद में ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन बनने के बाद के अंदर हमारे जितने भी ये 10 तरह के जो सिस्टम होते हैं कि हमारा पाचन शक्ति, रुधिर तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और इस तरीके के सारे जो ये तंत्र बनते हैं, इनके अंदर
कोई भी कमी आ जाना, इनका संचालन ना होना, इनकी होमोस्टैटिक कंडीशन ना होना, ये रोग कहलाता है। अगर वो सभी सुचारू रूप से संचालन होते हैं तो वह होमोस्टैटिक कंडीशन कहलाती है, और अस्वस्थ हो जाने पर रोगी कहलाता है, रोग कहलाता है। अब योग भगावे रोग, यानी अगर व्यक्ति योग को जीवन के अंदर धारण कर लेता है तो उसको कभी भी रोग नहीं होगा। ये योग अपने आप रोग को भगा देगा। और योग की अगर सीधी सीधी परिभाषा लेमैन की दृष्टि से करें कि जितना जितना हमारा प्राकृतिक जीवन है वो सारा योग का जीवन है। जैसे कि सूर्योदय से पूर्व उठना, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके अंदर व्यक्ति अगर जागृत हो जाता है, उठ जाता है, और सूर्योदय से 1 घंटा पहला है, इस हमारी सृष्टि के अंदर बहुत बड़े रसों की वर्षा होती है और बड़ा अमृत बरसता है। उस वक्त के अंदर व्यक्ति कोई उठ जाता है तो वो शुद्ध प्राण वायु उसको प्राप्त होती है, और वो अच्छे अच्छे रसायन जो है उसके शरीर के अंदर जाते हैं, उसका चिंतन शुद्ध होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सकारात्मक होता है। इसीलिए हमारे जितने भी ऋषि है, महर्षि है, वो जो ईश्वर का भजन करने वाले हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सभी लोग सोए रहते हैं, सृष्टि एकदम शांत होती है, सृष्टि शुद्ध होती है, सृष्टि में हलन चलन नहीं होता है, और उस शांति की अवस्था के अंदर हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। ईश्वर से हम फेस टू फेस होते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं। तो देखिए कितना बड़ा योग है। दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम भारतीय संस्कृति के एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा फ्रेश होने के लिए थोड़े समय का हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। समय का ब्रेक लिया, तरोताजा महसूस कर रहे हैं, और अब पुनः हम सत्संग हमारे निर्धारित विषय के अंदर प्रवेश करें। और ये योग की जितनी बात की जाती है ये मात्र थ्योरी नहीं है। योग थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, यानी ये सिद्धांत कम है और जीने का ज्यादा है। योग को ज्यादा जीना चाहिए, तभी हमारे रोग भगाए जा सकते हैं। मात्र कहने से या बोलने से जो रोग नहीं भाग जाएंगे। योग प्रणाली, योग का जीवन जो बनना पड़ेगा। अब आप देखिए, हम बच्चों के लिए कुछ प्रयोग की बात करें तो बच्चे जो ओंकार की ध्वनि है, ओम की ध्वनि का उच्चारण श्वास भर करके 2 मिनट 5 मिनट तक करते हैं, और वो लंबे समय तक करते रहते हैं। कई बात ओंकार की ध्वनि करते हैं, तो चाहे बच्चे करे चाहे बड़े करे, उसका प्रभाव क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी तंतु होते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने जितने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तो योग का मतलब हम जितनी योग की बात करें उतना हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। और अब देखिए कि खाने का योग, पीने का योग, बैठने का योग, और सोने का योग, और बातचीत करने का योग, सभी चीज का योग होता है। जब बैठा जाए तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, एंटीना की तरह। जो व्यक्ति रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके बैठता है या सोता है, ज्यादा इधर उधर घुमाता नहीं है, उतना उतना स्वस्थ रहता है, क्योंकि ये भी एक योग है। और देखिए कि जो हमारी भाव क्रिया बहुत बड़ा योग है कि हम प्रेजेंट के अंदर रहें। जो चिंतन खाने के समय में खाना,
पीने के समय पीना, सोने के समय में सोना, बातचीत के समय में बातचीत की जाए, भाषण के समय में भाषण की बात जाए। यानी आपका ध्यान मात्र जो प्रवृत्ति आप प्रेजेंट में कर रहे हैं उस तरफ होना चाहिए, न तो पास्ट में जाना चाहिए न फ्यूचर में जाना चाहिए। ये भावक क्रिया कहलाती है। भावक क्रिया बहुत बड़ा योग है, भावक क्रिया बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल है, बहुत बड़ी जीवन शैली है। आज लोग रोगी क्यों हो रहे हैं कि सारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। हमारा जो प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, जैसे कि रात्रि सोने के लिए होती है, दिन काम करने के लिए होती है, आजकल उल्टा हो गया कि लोग 10-10, 12-12 बजे दिन में उठते हैं और रात्रि में 12-12, 1 तक बार के अंदर और कई तरह के नाच कूद वगैरह रात्रि भर करते रहते हैं। तो ये जो कल्चर है इससे व्यक्ति रोगी बनता है, इससे हमारा शरीर का सिस्टम खराब होता है। भोजन का भी एक नियत समय होना चाहिए। योग क्या कहता है कि व्यक्ति जब कोई भोजन करे उसके बाद में दूसरी बार भोजन ग्रास लेते समय कम से कम 3-4 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि 3-4 घंटे के अंदर भोजन जो है पूरा पचता है। भोजन को हमारे मुंह से जो है मल द्वार तक टोटल 30 फुट का डिस्टेंस है, 30 फुट के डिस्टेंस तक ट्रेवल होना पड़ता है और वही हमें ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, विटालिटी देता है। तो ये सारी स्थिति, जैसे भोजन करते समय व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, मौन रह करके भोजन करना चाहिए, ये भी एक योग है। कई लोग अखबार पढ़ के भोजन करते हैं, मोबाइल पे बात करते करते भोजन करते हैं, टीवी देखते देखते भोजन करते हैं। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि हमारी जो ये भोजन नली है उसके ठीक पास में जुड़ी हुई श्वास नली है। दोनों के मुंह अलग अलग है लेकिन दोनों दो पास है एकदम। तो कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है भोजन नली के अंदर ग्रास नहीं जाकर के वो श्वास नली के अंदर चला जाता है, और अगर पूरा ग्रास चला जाता है तो हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी हम योग भगावे रोग की जो कहावत है उसको सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, योग एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है और ये सारी चर्चा सार्थक होती है क्यों योग एक सत्संग है। योग ईश्वर को फेस टू फेस देखने का, आत्म साक्षात करने का सबसे बढ़िया जरिया है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे तो ईश्वर के दर्शन करने हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार करने हैं, तो सीधी सी बात है उसको योग प्रणाली के अंदर जाना चाहिए। अब मैं 5 सूत्रों की जो बात कर रहा था, पहले भावक क्रिया कि सब कार्य जो है वर्तमान में रह करके किया जाए। दूसरा प्रतिक्रिया विरति, बहुत बड़ा योग है कि हम प्राय क्या होते हैं कि टिट बिट्स करते रहते हैं। व्यक्ति 1 बोला, सामने वाला 2 बोला, फिर हमने 4 बोला, वो 8 बोला। इस तरीके से पति पत्नी के बीच के अंदर, भाई भाई के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में, पैसेंजर पैसेंजर के बीच में ये टिट बिट्स चलती रहती है और उस टिट बिट्स के कारण लड़ाई झगड़ा फसाद कोर्ट केस बहुत हो जाते हैं। अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया विरति करता है कि एक व्यक्ति ने बोल दिया, अगर उसमें सार्थकता नहीं है तो चुप रहा जाए, जवाब न दिया जाए, और जवाब भी देना बड़े मधुरता के साथ में, विवेक के साथ में, प्रेम के साथ में, अच्छी मीठी भाषा में बोल करके जवाब दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो भाषा है उस भाषा के लिए ये कहा गया है कि ये भाषा कैसी बोलनी चाहिए। ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। हमें भाषा ऐसी बोलनी चाहिए कि हमारा मन ठंडा हो जाए, हमारे मन में आनंद की प्राप्ति हो जाए और सामने वाला व्यक्ति बाग बाग हो जाए। सामने वाला व्यक्ति हमारी भाषा को सुन करके वो लाभान्वित हो जाए।
तो ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। हम कहीं भी बैठे हैं, चाहे पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, कोई अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं या मित्र से बात कर रहे हैं, तो हमारी भाषा एक दूसरे के अंदर इतनी मीठी और इतनी हमारी सहारयुक्त होना चाहिए कि अगला व्यक्ति महसूस करे कि यह व्यक्ति मेरे पास में और बैठे, इसकी बातों को और सुने। सत्संग क्या है? सत्संग ईश्वर की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है। हमको प्रिय क्यों लगती है कि उसके अंदर योग पद्धति से अच्छे अच्छे टिप्स, अच्छे अच्छे सूत्र बनाए जाते हैं। तो ये निरोग रहने का, रोग को भगाने का सबसे बड़ा साधन है। तो मैं बात कर रहा था भाव क्रिया, प्रतिक्रिया विरति और तीसरी मैत्री। मैत्री सबसे बड़ा योग है कि आप स्वयं से मैत्री करो। स्वयं से मैत्री करने का अर्थ क्या हुआ कि आप अपने प्रति मंगल भावना करो और कभी जीवन के अंदर अपने प्रति बुरा मत सोचो कि आपके तकलीफ आ गई, आपके कर्मों के योग से तकलीफ आ गई, कुछ इस तरीके के संजोग बन गए, आपको तकलीफ आ गई और आप घबरा करके ऐसा चिंतन करने लग जाएं कि अपना सुसाइड करने की भावना बना लें। उससे तंग होकर के कई बार व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसको बीमारी आ जाती है, तो टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो बार बार यही चिंतन करता है कि ईश्वर मुझे यहाँ से उठा लो, जल्दी से जल्दी उठा लिया जाए। तो भैया, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आगे कोई नानी का घर नहीं है, उठा करके हम कहाँ जाएंगे? देखिए, मनुष्य जीवन से सबसे बढ़िया कोई जीवन नहीं है, क्योंकि योग हम इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारी पूर्ण 5 इंद्रियां हैं। ये शरीर ऐसा बना हुआ है, ईश्वर ने शरीर को ऐसा ढाला है कि हम योग कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, ये भी एक योग है और ये जीवन के रूपांतरण का है। और हम बात कर रहे थे भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण। व्यक्ति को अच्छा इंसान बनने के लिए, सुखी रहने के लिए बहुत कम बोलना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना बोला जाए, अनर्गल ना बोला जाए, वाचालता नहीं की जाए। जो व्यक्ति वाचाल होता है वह व्यक्ति इधर उधर बोलता रहता है और ज़्यादा बोलने कारण कभी गलत सलत, किसी को दुख देने वाली, कष्ट देने वाली भी भाषा निकल जाती है। इसलिए मित भाषण, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोला जाए और सॉफ्टली बोला जाए, किसी हार्श नहीं बोला जाए, जोर से नहीं बोला जाए, मध्यम रूप से बोला जाए ताकि सामने वाला आराम से सुन ले। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनका तारतम्य टूट जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। जो भोजन है वो मात्रा के अंदर लेना, हित, मित और रित। हित का मतलब संतुलित भोजन लेना, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन हो और जिसके अंदर जो है हमारी फैट हो, न्यूट्रिशंस हो और मिनरल्स हो और पानी की पूरी मात्रा हो, ये सारा हितकर भोजन है। मित का मतलब मात्रा में भोजन लेना, मात्रा से अधिक भोजन नहीं लेना। और ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार भोजन लेना। अगर सर्दी का समय तो गर्म भोजन लिया जाए, गर्मी का है तो ठंडा लिया जाए। ठंडा का मतलब बासी नहीं, ताज़ा भोजन गरम गरम ना लेकर के थोड़ा ठंडा करके खाया जाए। तो इस तरीके से ये सारी यौगिक क्रियाएं हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। पुनरुत्थान प्रोग्राम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनता जा रहा है और बनेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम आयोजकों को धन्यवाद देते हैं चैनल 24+ को कि ये प्रतिदिन ऐसे अच्छे अच्छे विषय देते हैं हमको, जिसके ऊपर हम वार्ता करते हैं। ये विषय हमारे जीवन का कल्याण करने वाले हैं, ये हमारे मोक्ष में ले जाने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सबका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और सभी लोग प्रेम से रहें, परिवार में प्रेम से रहें, सबके साथ मैत्री करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।